एमन रिजवी ने सीमा के खोले गहरे राज। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, एमन रिजवी को आप सब जानते हैं, यानी काफ़ी उनकी जो वीडियो हैं वायरल होती हैं, ट्रेंडिंग में रहती हैं। दोस्तों, उन्होंने जो है एक इंटरव्यू में, लेटेस्ट इंटरव्यू है दोस्तों, चांदनी ने जो है इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो है सीमा को लेकर काफ़ी राज खोले और काफ़ी बातें की दोस्तों, जैसे कि सीमा जो है नेपाल से नहीं आई, डायरेक्ट दुबई से आई। इस तरह की काफ़ी बातें जो है एमन रिजवी ने उस वीडियो में की। तो मेरे दोस्तों, इस इंटरव्यू को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अपडेट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। सुनिए दोस्तों, एमन रिजवी ने क्या कहा। किसी का भी मन होता है, किसी का मुंह होएगा तो पाकिस्तान क्या उठ के मुंह उठा के हमारे हिंदुस्तान में चला आएगा? क्या हमारे हिंदुस्तान में अनाथालय खुला है या रोटी मुफ्त की मिलती है? जो कि आज 17 साल की लड़की आज भी मुंह उठा के हमारे हिंदुस्तान में चल पड़ी है सीमा के जैसे। ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना उसके पास कोई प्रूफ है। तो क्या वो भी सीमा के जैसे यहाँ धमाका करने ही आई है? चांदनी ने जैसे कहा कि एक 6 महीने पहले एक मुद्दा आया था और उस मुद्दे को मैंने ही सबसे पहले उठाया था कि एक सीमा हैदर नाम की एक लड़कियां जो हिंदुस्तान में सोची थी फ्री में रेवड़ियां बढ़ रही हो यहाँ पर आ गई थी, और जिस तरह उसको तमाम गोदी मीडिया ने, बारूद मीडिया ने राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया था और अब तक कर रखा है। उसके एक एक मूवमेंट पे नजर कि सीमा ने कैसा हगा, सीमा ने कैसा मुदा, सीमा ने किस तरह का कब पाद मारा, सीमा कब जागी, सीमा ने कितने खराटे लिए, सीमा ने क्या सांस लिया, सीमा किस करवट सोई, सचिन ने उसको कैसे कैसे प्यार किया। मतलब इतनी घटिया घटिया उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं करा कि मेरे भारत में जो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में भारत का, वहां पर उस भारत में हमारी सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर कैसे वो इलीगल तरीके से भारत में घुस जाती है। अभी 6 महीने पूरे नहीं, उसके बाद एक और आज न्यूज निकल कर आ रही कि एक 17 साल की लड़की जो पाकिस्तानी लड़की है, वो आप ही देखिए कि एक हिंदुस्तान में यहाँ पर मिलती है और मिलने के बाद एक निखिल नाम के लड़के को मिलती है। निखिल नाम का लड़का उसको लेकर जा रहा होता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो वो बताता है कि वो देहरादून में उसको अनाथ की तरह मिली थी, एक अकेली खड़ी हुई मिली थी और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो लड़की कह रही थी कि निखिल से बता रही थी कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए। तो निखिल कह रहा है कि मैं उसका भाईजान बन गया हूं। जैसे आपने देखा बजरंगी भाईजान, सलमान खान की मूवी आई थी, तो निखिल ने ये कहा कि जरूरी नहीं कि हमारे हाथ में धागा बांधा जाए, जरूरी नहीं हमारी बहनें हमें धागा बांधेंगी और राखी बांधेंगे जब भी हम अपनी बहनों की हिफाजत करेंगे। इस लड़की ने मेरे राखी नहीं बांधी, लेकिन ये मेरी बहन है और मैं इसको अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान छोड़ने जाऊंगा अगर यहाँ की सरकार मुझे पासपोर्ट अलाउ करती है। लेकिन आप ही देखिए कि ये लड़की जिसको भी आए हुए मेरे ख्याल से 2-1 दिन भी नहीं हुए, पुलिस ने उसको कस्टडी में ले रखा है, इस लड़के को कस्टडी में ले रखा है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में ना तो कोई पुलिस उसको पकड़ने को तैयार है, ना कोई इंटेलिजेंस उसको पकड़ने को तैयार है। उल्टा सोशल मीडिया के अलावा आवाज जो है सोशल मीडिया पे उठ रही है। स्ट्रीम चैनल उसको भाभी 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 घोषित कर रहा है और कह रहा है कि पबजी वाला लवजी और पबजी वाला लवजी, जबकि पता ये चला है कि सीमा की फैमिली ने कहा, गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा को पबजी खेलना ही नहीं आता था और वो कह रही है झूठी कि मैं पबजी पे सचिन से मोहब्बत करके भारत आई हूँ। हमारे सुनने में आया है कि सचिन के और सीमा के बीच में कुछ मार पिटाई हुई है और 2 बजे के बीच में सीमा ने वीडियो रोने वाला अपलोड किया है। जो कि वो जो इंसान बिना वीडियो का रह नहीं सकता, वो वीडियो बिना बनाए आज 1 हफ्ते से कैसे जी रहा है, और फिर उठा के वही बंदा वीडियो अपलोड कर देता है। तो इसका रीजन तो आपको पता ही होगा कि क्या हो सकता है। देखिए सीमा हैदर जो है एक ड्रामेबाज औरत है और मुझे नहीं मालूम वो किस तरह भारत आई, क्योंकि वो नेपाल के जरिए कह रही है, वो नेपाल के जरिए भी नहीं आई। फिर तो ये हो सकता है कि हो सकता है कोई यहाँ का नेता जो है वो दुबई या कहीं और गया होगा और वो अपने चार्टर्ड प्लेन से गया होगा, तो इसकी ख्याल रही होगी, वो उसको प्लेन में बिठा के, चार्टर्ड प्लेन में बिठा कर ले आया होगा। क्योंकि नेपाल में भी ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला कि जहां पर जिस मंदिर में सीमा ने कहा उसका पुजारी कह रहे कि नहीं ये तो यहाँ पर आई नहीं, वहां सीसीटीवी फुटेज कंगाली गई, वहां पर सीमा हैदर का कोई और सचिन का कोई सबूत नहीं है। तो ये झूठ बोले, जिस रास्ते से इसने बताया उस रास्ते से ये नहीं आई, ये दूसरे इलीगल तरीके से। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, मुझे लगता है कि कोई चार्टेड प्लेन किसी नेता का या किसी मंत्री का दुबई लैंड करा था और दुबई के बार में ये डांस करती थी, क्योंकि ये एक तरह आपने देखा कि नशेड़ी गंजेड़ी, और आपने देखा कि पाकिस्तान में भी ये मुजरे करती थी। शादियों में लोग इस पे नोट लुटाते थे, नोट हजारों के तुझ पे लुटाने आए, तो इस पे नोट लुटते थे ऐसे। तो अब ये इसको लगा कि ओए होए भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, भारत के
लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़ा मान सम्मान देंगे, जिस तरह पाकिस्तान के एक्टर्स को देते, तो इस बावली को खुशफहमी हुई थी। और ये नामालूम 5 बच्चों को 4 बच्चों को कैसे उठा के ले आते, 5वां बच्चा सचिन अडॉप्ट कर लेती है। अब जो इसका हस्बैंड है गुलाम हैदर, जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है और इसको 90,000 का चेक भेज रहा था, मेरी उससे भी बातचीत चल रही है। उनके जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं उनको पूरा गाइड कर रही हूँ। मैंने वादा करा है कि आप हिंदुस्तान में आएंगे तो मेरे मेहमान बनेंगे और हिंदुस्तान में मैं पूरी मदद करूंगी कि इसके बच्चे, यानी कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर वापस ले ले। और इस केस को गुलाम हैदर की तरफ से मैं इंडिया में रिप्रेजेंट करूंगी। मैं उन तमाम वकीलों को, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट करूंगी कि जो जिस रास्ते से ये सीमा हैदर और इसके बच्चे अपने मुल्क को वापस चले जाएं। और उन लोगों से कहूंगी कि कितने जलील हो तुम लोग के, एक तो ये भारत में इलीगल तरीके से आई, एक महिला के ऊपर ये तमाचा है। आप बताओ चांदनी, आप एक लेडी हो, आप घर का काम भी करती हो, अपने बच्चों को भी देखती हो, अपने पति को भी देखती हो, उसका हाथ भी बटाती हो, उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ करने के लिए, शौक के लिए कहिए, कुछ कमाने के लिए आप यूट्यूब चैनल चला रही हैं। आपने तो नहीं कहा कि नहीं मेरा पति मुझे खुश नहीं रखता, मैं क्यों मतलब कमाने की सोचूं। आप तो नहीं घर से भागी, लेकिन ये एक ऐसी मोहब्बत थी या एक आपकी ऐसी ठरक थी जिसको मोहब्बत का जबरन नाम दिया जा रहा था। और स्ट्रीम चैनल के तमाम ये चवन्नी चोर, बरसाती मेंढक टर टर करके कहते हैं इसको प्यार हुआ, इसको प्यार हुआ, इसको प्यार हुआ। तो आपके चैनल से मैं बार बार, आपके चैनल से भी और तमाम चैनल से मैंने वाली बात कही, और आपके चैनल से भी कह रही हूँ कि तमाम लोग जो उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई इसको सच्चा प्यार सचिन से हुआ था, तो वो क्या अपनी माँ को, अपनी बहनों को और अपनी बीवियों को किसी दूसरे यार के साथ भागने की इजाजत देंगे और कहेंगे कि हाँ हाँ, और उन पे वीडियो बनाएंगे कि हाँ हमारी माँ भाग गई, उसको प्यार हुआ था, हमारी बीवी भाग गई क्योंकि उसको प्यार हुआ था, हमारी बहन भी भाग गई, शादी के बाद भाग गई क्योंकि उसको प्यार हुआ था। तो कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली जब वो हमारे पे बीतती है तो वहां पर मामला दूसरा हो जाता है। अल्लाह का सपोर्ट करो। तो सीमा वहां से आई, सीमा को टॉर्चर किया जाता था, सीमा को छोड़ नहीं थी, सीमा ऐसी नहीं थी, वैसी नहीं थी। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि गुलाम हैदर 3-4 साल से सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है। तो अभी इस डायन औरत से, इस हरामखोर औरत से पूछा जाए कि तुझे मारता कौन था, जाहिर सी बात है मोबाइल पे तो तुझे पीटता नहीं होगा, है तू वैसे भी 70 खस्मों की लुगाई है, रात इसके साथ, कल रात उसके साथ, परसों उसके साथ, तूने पानी वाले को, कोल्ड ड्रिंक वाले को, चिप्स वाले को, मालिक, किसी को तूने छोड़ा नहीं, हर एक के साथ तूने अय्याशियां करी हैं। और तू फिर कह रही कि मेरा पति तुझे मारता था। जब ये भारत आई थी तो उसके हाथों पे निशान थे, तो कह रही थी मुझे सचिन मारता है, फिर कह रही कि वो मेरा पति है, वो मार सकता है ना। अब मैंने तो खुद इतनी सारी वीडियो में देखा जहां ये अपने पति को मार रही, कहीं सचिन का मुंह दबाती है, कहीं सचिन का गला दबाती है, जब सचिन बोलने की कोशिश करता है। तो सचिन तो मुझे लगता है कुपोषण का शिकार है, आपने भी देखा, वो चूसा बसो आम है, वो कुपोषण का शिकार है, उसको यहाँ पे कोई लड़की नहीं मिली थी। आप बताइए हिंदुस्तान में क्या कोई अंधी, काणी, लंगड़ी, लूली, भैंगी कोई लड़की नहीं थी जो सचिन से मोहब्बत कर सकती, शादी कर सकती? चलो ये सब चीजें छोड़ो, उससे पट भी जाती, यानी इसके अंदर इतने गट्स नहीं थे कि भारत में एक लड़की पटा पाता। यानी कितना बुरा रहा होगा कि भारत की लड़कियां इतनी समझदार हैं कि वो उसके झांसे में नहीं आई। तो पड़ोसी देश से एक औरत उठा के लेकर आया 35 साल की, जो अपने आपको ऐश्वर्या समझ रही है, कह रही मैं यहाँ फिल्में करूंगी, मुझे सचिन से प्यार हुआ। तो ये सब ड्रामेबाजी है। और आप जो कह रही है कि इस तरह की वीडियो चल रही है कि सचिन पे इल्जाम लगा रही है कि सचिन ने मारा, ये मुद्दा भटकाने के लिए, क्योंकि भारत में इलेक्शन है और आप इलेक्शन की तरफ दिमाग ना लगाएं। और तमाम आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हर स्टेट में मुसलमान कर रही है, तो यहाँ पर भी ये दिखाएंगे देखो ये मुसलमान पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत आके भारत में कब्जा करना चाहते हैं। मुझे तो यही चाल लग रही है। और इनको बाकायदा प्री प्लान इनके ही नेता ला के हिंदुस्तान में छोड़ रहे हैं ताकि फिर मुसलमानों पे जुल्म करा जाए और कहा जाए कि देखो मुसलमान किसी रूल्स ऑफ रेगुलेशन को नहीं मानता, ये पाकिस्तान का आतंकी मुल्क है, इससे लड़कियां आराम से आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है। लेकिन आप ये बताइए सिक्योरिटी के लिहाज से क्या ये गलत नहीं है? क्या ये मेरी सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाना नहीं? आप जब हम कह रहे हैं हमारी सेना जो है दुनिया की बेस्ट सेना में से आती है और हमारी सेना वहां पर मर रही है, लड़ रही है, और यहाँ पर ये इलीगल तरीके से आ जाते हैं, तो मजाक किसका उड़ रहा है? मेरी इंडियन आर्मी का मजाक उड़ा कि देखो इंडिया की आर्मी ऐसी है कि कोई भी औरत बटालियन के साथ एटीएम, बच्चा पैदा करने का एटीएम मशीन अपने बच्चों की बटालियन के साथ यहाँ पर दाखिल हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता। 60 दिन बाद पता चला था कि सीमा पाकिस्तान से आई है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने सीमा हैदर को 60 दिन तक छुपाया? कायदे में तो छानबीन सचिन की होनी चाहिए, सचिन को पकड़ के पूछना चाहिए कि ये औरत तेरे पास कैसी आई, कहां से आई, और उन लोगों के पूरे डेटे निकालने चाहिए जिनके थ्रू इसने भारत में आई। क्योंकि यहाँ पर भारत की रेपुटेशन की, भारत की सिक्योरिटी की, भारत के इंटेलिजेंस की और भारत की जो हमारी फौज है उसकी गरिमा का सवाल है।